न्यायमूर्ति सूर्यकांत का नाम कानून मंत्रालय को भेजा है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की है। 23 नवंबर को रिटायर हो रही है मुख्य न्यायाधीश गवाई। 24 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। ये बड़ी खबर, जस्टिस सूर्यकांत के नाम की यहाँ पर सिफारिश की गई है। सीजेआई गवाई ने आगे बढ़ाया है अपने उत्तराधिकारी का नाम। जस्टिस सूर्यकांत के नाम की उन्होंने सिफारिश की है। ये पत्र बाकायदा उन्होंने लिखा है अपने उत्तराधिकारी बनाने के लिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत का नाम कानून मंत्रालय को भेजा गया है अपना उत्तराधिकारी बनाने को लेकर। ये लेटर लिखा है। 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं सूर्यकांत, भारत के 53वें सीजेआई बनेंगे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत का नाम कानून मंत्रालय को भेजा गया है। बाकायदा पत्र लिखकर न्यायमूर्ति सूर्यकांत को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की गई है सीजेआई गवाई की ओर से। 24 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें सीजेआई बनेंगे। संभव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए और जानकारी उनसे लें। संभव, सीजेआई गवाई जिन्होंने सूर्यकांत जस्टिस का नाम आगे किया है, क्या कुछ और जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए ये प्रोसीजर है कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो अगले सीजेआई बनते हैं। और इस समय जो सीजेआई गवाई हैं उनके बाद जस्टिस सूर्यकांत सीनियर मोस्ट जज हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पीआर गवाई 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। वो 52वें भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और उन्होंने अब केंद्र सरकार को, लॉ मिनिस्ट्री को अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम रेकमेंड किया है और अपने उत्तराधिकारी का नाम रेकमेंड किया है और वो होंगे जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत दरअसल फरवरी 2027 लगभग 14 महीने भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे और ये ऑफिशियल हो जाएगा एक बार राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाएगी। सब इससे पहले 23 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने सीजेआई से उनके उत्तराधिकारी के नाम के बारे में पूछा था और जिसका ऑफिशियल अब एक तरह से उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पीआर गवाई ने जवाब दिया है कि अगले उत्तराधिकारी जस्टिस सूर्यकांत होंगे। और अब उसके बाद राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद 24 नवंबर से, अगर ये जो कन्वेंशन होता है उसके अनुसार 24 नवंबर से 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे जस्टिस सूर्यकांत। 14 महीने का इनका कार्यकाल, लगभग 9 फरवरी 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा। जस्टिस सूर्यकांत की अगर हम बात करें तो 1962 में हरियाणा के हिसार में जन्मे जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। बिल्कुल, तो सीजेआई गवाई अपने उत्तराधिकारी का नाम वाया लेटर आगे कर चुके हैं, कानून मंत्रालय को भेज चुके जस्टिस हैं। बीआर गवाई रिटायर हो रहे हैं। बिल्कुल, संभव अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए 23 तारीख को जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवाई रिटायर हो रहे हैं और 24 तारीख से अगले चीफ जस्टिस 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत कार्यभार संभालेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं मुख्य न्यायाधीश और उसके बाद 24 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत 53वें सीजेआई बनेंगे। और फॉर्मेलिटीज क्या कुछ आगे देखने को मिलेंगी? संभव, अभी कानून मंत्रालय को लेटर भेजा गया है। देखिए वो उसी तरह से 23 अक्टूबर को लॉ मिनिस्ट्री, कानून मंत्रालय ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछा था कि आपके उत्तराधिकारी कौन होंगे। कन्वेंशन के अनुसार, परंपरा के अनुसार जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं चीफ जस्टिस के बाद, वो अगले चीफ जस्टिस के लिए सीजेआई उनका नाम प्रस्तावित करते हैं, रेकमेंड करते हैं। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवाई ने अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में जस्टिस सूर्यकांत, जो कि सीनियर मोस्ट जज हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद, उनका नाम प्रस्तावित कर दिया है अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई के लिए। और इस तरह से अब जब नाम प्रस्तावित हो जाएगा उसके बाद जब राष्ट्रपति की उस पर मंजूरी हो जाएगी तब वो ऑफिशियली अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। उसके बाद वो शपथ लेंगे, राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाते हैं, उनके कार्यभार की शपथ दिलाई जाती है और वहीं से उनका कार्यकाल शुरू होता है। इस तरह का ये कन्वेंशन सुप्रीम कोर्ट में रहा है। और बिल्कुल उसी तरह से 24 नवंबर को अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ लेंगे जस्टिस सूर्यकांत।